Yasin Compare Lab. Best versus best. Ultimate comparison. टीवी खोलिए, सड़क पर चलिए, क्रिकेट मैच देखिए, पान मसाला के एड्स हर जगह हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स आपको इसकी दुनिया में खींचते हैं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये एक बहुत बड़े ब्रांड का अपनी ही वेबसाइट पर किया गया वादा है। क्वालिटी, हेल्थ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एक भरोसे वाली इमेज बनती है। तो सवाल यही है कि क्या ये वादा सिर्फ मार्केटिंग के लिए है या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या इस कहानी में कुछ ऐसा है जो जानबूझकर हमसे छिपाया जा रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को हमारे सामने पेश कैसे किया जाता है। चलिए इनकी मार्केटिंग की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। कोई भी ब्रांड अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ खास वादे करता है, जैसे कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, बिजनेस में ईमानदारी, सेफ पैकेजिंग। मतलब हर वो चीज़ कवर की जाती है जिससे कस्टमर को ये यकीन हो जाए कि वो एक बढ़िया और भरोसेमंद प्रोडक्ट खरीद रहा है। और इस भरोसे को और भी पक्का करने के लिए मैदान में उतरते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे। अब जाहिर है, जब इतने बड़े नाम किसी प्रोडक्ट से जुड़ते हैं तो उसकी अपील और लोगों के बीच उसकी एक्सेप्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई ग्लैमर और स्टारडम की दुनिया। अब सीधे आते हैं विज्ञान और स्वास्थ्य के फैक्ट्स पर। चलिए देखते हैं कि इस पैकेट के अंदर असल में है क्या। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पान मसाला और गुटखा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पान मसाला में मेन इंग्रेडिएंट सुपारी है, जबकि गुटखा में सुपारी के साथ साथ तंबाकू भी मिला होता है, और यही तंबाकू इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक तरफ ब्रांड्स हेल्थ और क्वालिटी का वादा करते हैं और दूसरी तरफ साइंटिफिक रिसर्च मुंह के कैंसर और शरीर के दूसरे अंगों को खराब करने जैसे जानलेवा खतरों की चेतावनी देती है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। 2020 में हुई एक मेडिकल रिसर्च स्टडी में ये पाया गया कि इन ब्रांड्स को खाने से हमारी इम्यूनिटी, मतलब हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत सीधी सीधी कमजोर होती है। इसी वजह से अब साइंटिफिक कम्युनिटी खुद ये कह रही है कि इन प्रोडक्ट्स के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रोडक्ट्स इतने नुकसानदेह हैं और इनके विज्ञापन पर बैन लगा है, तो फिर हमें ये हर जगह कैसे दिखाई देते हैं? चलिए अब इस खेल को समझते हैं। देखिए, भारत में ऐसे विज्ञापनों को रोकने का कानून काफ़ी पुराना है, जो 1975 से चला आ रहा है। जैसे जैसे समय बीता, ये नियम और भी सख्त होते गए, जिसकी वजह से कंपनियों को बचने के नए नए रास्ते खोजने पड़े। और इसी का नतीजा है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ये कानून की कमियों का फायदा उठाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब आप सीधे सीधे गुटखे का विज्ञापन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसी नाम से इलायची का विज्ञापन कर दो। इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। ब्रांड का नाम वही रहता है, विज्ञापन करने वाले सितारे भी वही रहते हैं, बस पैकेट पर लिखे प्रोडक्ट का नाम बदल दिया जाता है। तो होता क्या है, विज्ञापन तो इलायची का होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में ब्रांड का असली प्रोडक्ट यानी पान मसाला या गुटखा ही घूमता रहता है। तो ये स्ट्रैटेजी आखिर कितनी कामयाब है? जरा टैम एडेक्स के ये आंकड़े देखिए। 2023 के पहले 6 महीनों में रेडियो पर विज्ञापन देने वाली सभी कैटेगरीज में पान मसाला टॉप पर था, पूरे 18% हिस्से के साथ। सोचकर देखिए, बैन के बावजूद ये ब्रांड्स विज्ञापन पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। पर यह कहानी सिर्फ हेल्थ और मार्केटिंग पर ही खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत गहरा पहलू है, और वो है हमारे पर्यावरण पर इसका असर। एक पल के लिए सोचिए, हर रोज करोड़ों की संख्या में ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउच इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिए जाते हैं। ये कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते और हमारे शहरों, नदियों और जमीन में जहर की तरह घुल रहे हैं। ये प्रॉब्लम अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारतीय मानक ब्यूरो जैसी सरकारी संस्थाएं भी अब इसका हल ढूंढने में जुट गई हैं। तो इस भयानक पर्यावरणीय समस्या का समाधान क्या है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने बायोपैकेथॉन नाम से एक पहल शुरू की है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इन नुकसानदेह प्लास्टिक पाउचों का एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प खोजना। लेकिन ये समाधान ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो नया पैकेट बनेगा उसे न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा होना होगा, बल्कि उसे मजबूत, खाने के लिए सुरक्षित और साथ ही सस्ता भी होना होगा, ताकि कंपनियां उसे आसानी से अपना सकें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है।
और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ पैकेट को पर्यावरण फ्रेंडली बना देने से असली समस्या हल हो जाएगी? क्या इससे उस प्रोडक्ट को खाने से सेहत को होने वाले खतरों पर कोई फर्क पड़ेगा? या फिर हम सिर्फ एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या पर एक छोटा सा पैबंद लगा रहे हैं?